हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये मेरा फर्स्ट शूट होगा जिसमें कि आज कोई भी यूट्यूबर अगर आप पूरे वर्ल्ड का देखो तो उसको एक दो तीन तीन एरियाज की नॉलेज होगी। मुझे नॉलेज है कम से कम नियर अबाउट जितनी भी स्टेट्स वाइज मुझे नॉलेज है। पर मैं ज्यादा शूट्स दिल्ली के नजदीक इसलिए करता हूँ क्योंकि विजिट कराना इजी हो जाता है। तो एक यूट्यूबर और इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल करना इतना आसान नहीं है। और आपको मैं आज दिल्ली एनसीआर के पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें नंबर वन कौन सा है, नंबर टू कौन सा है। एक नॉर्मली लोग बड़े कंफ्यूज हैं आज दिल्ली में कि पैसा लगाए तो लगाए कहाँ। तो मैं आज आपको एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि पैसा लगाना है तो कहाँ लगाना है आपको, किस लोकेशन में। जिस तरह एक डॉक्टर, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो तीन डॉक्टर मिलते हैं पर एक्यूरेट रिजल्ट एक ही दे पाता है। तो सेम आज आपको एक परफेक्ट डॉक्टर मिल चुका है रियल एस्टेट में जो कि सही बात आपको बताने जा रहा है। तो उसको नोट करो ध्यान से। आज अगर हम मार्केट्स की बात करें तो गुड़गांवा, सोनीपत, रिलायंस स्मिथ सिटी, गोवा, दिल्ली, नोएडा एंड बहादुरगढ़, एक शॉर्ट में आपको सारी डिटेल बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि गोवा में लगाऊं, रिलायंस स्मिथ सिटी में लगाऊं, सोनीपत में लगाऊं, दिल्ली में लगाऊं या दुबई में लगाऊं। तो इन सब की 5 मिनट में एक एक पॉइंट इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो नंबर वन रेटिंग में इस समय आज गुड़गांव को देने जा रहा हूं। नंबर वन सेल्स अगर हम देखें तो गुड़गांव रीजन में इन्वेस्टमेंट आज की डेट में फायदेमंद है। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट, सबसे ज्यादा सेल आफ्टर रीसेल। आज आप एक मारुति गाड़ी ले लो और वो अगर बिके ही ना, उसको रीसेल ही ना हो रही हो क्योंकि वो मारुति बंद हो, सपोज करो कोई कोई गाड़ी लिया आपने और उसका प्लांट ही बंद हो गया तो उसकी रीसेल इमीडिएट ड्रॉप हो जाती है। तो उस गाड़ी के लेने का फायदा क्या जो रीसेल ना हो। सेम आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसको रीसेल ही नहीं कर सकते आप, तो वो चीज डेड हो गई। तो याद रख लो, जो चीज रीसेल हो सकती है वैल्यू उसी की होती है। तो गुड़गांव को नंबर वन रेटिंग दूंगा रीसेल में। खरीदना बहुत आसान है, आप मारुति कंपनी चाहिए गाड़ी लेके आ जाइए, प्रॉपर्टी लो, पैसे दो, प्रॉपर्टी लेके आ जाओ। पर रीसेल नहीं हो रही तो समझ लो कि आपको दिक्कत है, आपका पैसा रिटर्न नहीं आएगा। सो नंबर वन इन रीसेल इज गुड़गांव। सेल कोई मैटर नहीं करता, पैसा लेके खरीद के आ जाओ, रीसेल की बात हो रही है। सोनीपत सेकंड नंबर में दूंगा, बट कुछ प्रोजेक्ट्स को, नॉट फॉर ऑल। रिलायंस मेड सिटी नंबर 3 पे दूंगा अभी फिलहाल, इसको 3 नंबर पे दिया जाएगा मेरे अकॉर्डिंग जो रेटिंग। मैं गोवा को 4th नंबर रेटिंग दूंगा आज। दिल्ली को मैं 5 नंबर पे रेटिंग दे रहा हूं, ठीक है। नोएडा को मैं इस समय आप ये कह लीजिए कि मैं 6 नंबर रेटिंग दे रहा हूं, जबकि बहादुरगढ़ को मैं 7 नंबर रेटिंग दे रहा हूं। एक दिन ऐसा भी आएगा जो मैं पूरे वर्ल्ड का बताऊंगा, सिडनी का ये रेटिंग है, इंडिया का ये रेटिंग है, ऐसे कंट्री वाइज भी रेटिंग दूंगा। अभी आप धीरे धीरे यहाँ की समझिए पहले आज डिटेल। गुड़गांव का नंबर वन सेल्स इसलिए दे रहा हूं कि गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे आ चुके हैं और जितने भी फॉरेनर्स हैं, आज अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें तो जितने भी हमारे फॉरेनर कम्युनिटी है वहां, वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से अगर हम दिल्ली लैंड करें तो उनका एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाए। और ये जो मोदी, जो नितिन गडकरी एंड मोदी ने ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे बना दिया, उससे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत आसान हो गई। इसलिए गुड़गांव की मार्केट नंबर वन रेटिंग पे आ गई और कुछ डीएलएफ ने भी बहुत जल्दी ग्रोथ रेट कर दी और बहुत सारे बिल्डर यहाँ पे आने लग गए। तो आज इसकी किस्मत चमक गई और अगर आपने शाम तक फ्लैट बेचने खरीद के सुबह तो भी बिक जाता है। प्रोजेक्ट्स की सेल और पैसा भी बढ़ता है। तो इसके बारे में आज इसलिए गुड़गांव को नंबर वन इन सेल। गुड़गांव में प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? वन, नवराज, जिसको कि मैं अभी फिलहाल नंबर वन रेटिंग इसलिए देने जा रहा हूं क्योंकि ये नया बिल्डर है, कस्टमर फ्रेंडली बिल्डर है। 37D में इसकी लॉन्चिंग हुई है गुड़गांव में। 37D हाइक पे क्यों है? क्योंकि ऑन द बैंक ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे है। तो यही रीजन है कि नवराज को 1 नंबर रेटिंग इसलिए दूंगा कि कस्टमर फ्रेंडली है, झूठा नहीं है एटलीस्ट। अब हम बात करें सिग्नेचर ग्लोबल की, इन्होंने दो चीजें, अफोर्डेबल में तो ये किंग रहा, बट जब इसने हाई राइज बनाए तो काफी मिस कमिटमेंट लोगों से की, इसलिए इसको मैं अभी फिलहाल कोई रेटिंग देना नहीं चाहूंगा, ठीक है। बट एज ए एनएससी लिस्टेड कंपनी, वाइट में पैसा लेती है, बिल्डर अच्छा है,
बट कमिटमेंट से बैक करता है अपनी। बीपीटीपी की बात करूं 37D में, गुड बिल्डर, इसकी डिटेल थोड़े दिन में आपको मिल जाएंगी। अगर आरओएफ की बात करें, अगर हम आरओएफ की बात करें तो अच्छा काम किया, एफोर्डेबल लॉन्च करने जा रहा है 95A में जल्दी, और एफोर्डेबल और भी नए आने वाले हैं, उसकी भी डिटेल दूंगा। अगर हम आरओएफ, बेटे इसको क्लोजअप कर दो बिल्कुल बेटे, पास सके। अगर हम आरओएफ प्लॉट्स की बात करें तो 93 95 में बेस्ट प्लॉट्स है इस समय पर, बिक चुके हैं, थोड़े बहुत बचे हैं। डीलेफ प्रिवाना नॉर्थ बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट, शोभा सेक्टर 80 और गोदरेज 89 और M3M, ये इस समय गुड़गांव में हॉट पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सुबह खरीदो शाम को बेच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात सोनीपत बेल्ट की करें तो नंबर 1 जो मेरा सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट रहा, और मैं आपको बता दूं एक पर्सन ने मुझे अभी गलत कमेंट किया कि पीपी के रेट तो डबल हुए नहीं एक साल में, तो मैंने आपको बोला था रेरा के बाद एक साल अभी नहीं हुआ पीपी ग्रीन को। और सेकंड एक बात और सुन लो, यहाँ पे घर जिस दिन बनने शुरू हो गए विद इन ईयर, ठीक है, उसी दिन इसका रेट 80 का आप ले जाना मुझसे, और 80 क्या इसके और भी रेट बढ़ेंगे। अगर हम बात करें मनसा ग्रुप की तो आज भी इसका रेट अभी 55,000 से 60 के बीच में आ चुका है, और रीसेल पे प्लॉट्स नहीं मिल पा रहे। मनसा की बात करें तो मनसा ग्रुप ऑलरेडी 75 पे लॉन्च कर चुका है प्रोजेक्ट, सॉरी अभी प्री लॉन्च है, रेरा नहीं आया इसका। अगर हम बात एलडीको, हीरो ग्रुप और गोदरेज की करें, ये एक नया ग्रुप आया है, ठीक है। लोकेशन एलडीको की बात करें और गोदरेज की बात करें तो दे आर ब्रांड्स जिनके पास वाइट का पैसा है, आंखें बंद करके एलडीको, हीरो ग्रुप, गोदरेज, ठीक है, और जिंदल में लगा सकते हैं। पर अगर हम बात करें लोकेशन की तो इनकी लोकेशन मुझे पसंद नहीं आती, बट आने वाले टाइम में जब मारुति कंपनी एस्टैब्लिश हो जाएगी खरखोदा में तो उम्मीद है कि ये तीनों ग्रुप्स की लोकेशन अच्छी होने लगेगी। पर आज की बात करें तो मैं नंबर 1 लोकेशन पीपी ग्रीन को दूंगा और इनकी लोकेशन को सेकंड या थर्ड नंबर दूंगा। हाँ, पर जिनकी मजबूरी है कि उनके पास वाइट का पैसा है और वो ब्रांड पे जाना चाहते हैं तो आंखें बंद करके ले सकते हैं, क्योंकि हीरो ग्रुप की मैं थोड़ा सा पॉइंट बता रहा हूँ। हीरो ने अभी जस्ट पिछले महीने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 6 एकड़ का छोटा सा प्रोजेक्ट है, पर लोन अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जिनके पास पीपी ग्रीन में आप नहीं ले सकते, अगर आपके पास इतना आसान नहीं है प्रोजेक्ट लेना, क्योंकि लोन पूरा नहीं मिलता, पर इस प्रोजेक्ट में लोन पूरा मिल रहा है आपको। 70,000 का रेट है। कल अगर कॉल आ जाती है तो मैं आपको प्रोडक्ट दे दूंगा, पर लोकेशन आप ध्यान से देख लो उसकी कैसी है। मुझे पसंद नहीं है, बट अगर आपको पसंद है और आने वाले टाइम में वाइट का ही पैसा 100% लोन लेना है तो उसके लिए प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 10 साल बाद तो इसकी ग्रोथ होनी है इस एरिया की। 120 से 178 गज के प्लॉट्स है, 2575, सिर्फ 25% देके आप प्लॉट बुक कर सकते हैं और 75% ऑन पोजीशन दे रहे हैं। तो ये इसकी खासियत है कि व्हाइट जिनके पास है और लोन ज्यादा लेना चाहते हैं, प्रोडक्ट नहीं ले पा रहे, तो उनके लिए एल्डिको, हीरो ग्रुप और गोदरेज तीनों बढ़िया है, बट लोकेशन वाइज बढ़िया नहीं है। पीपी ग्रीन की लोकेशन बढ़िया है। अगर हम बात करें रिलायंस स्मिथ सिटी की तो रिलायंस स्मिथ सिटी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बना चुके हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी। और रेजिडेंशियल टाउनशिप की बात करें तो ऑलरेडी सेक्टर 8 में ये लॉन्चिंग कर चुके हैं, बना चुके हैं। सेक्टर 2A ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुका है, कर रहा है धीरे धीरे, बट आने वाले टाइम में रिलायंस की जो रेट होंगे वो गुड़गांव से भी ज्यादा होंगे। ये बात मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं। ये एक सैनियर यूट्यूबर है, बहुत ही बुजुर्ग है, बट उनको इनकम्प्लीट नॉलेज लोगों को दी उन्होंने, ये बहुत बुरी बात थी। और कुछ फायदे के लिए ऐसे यूट्यूबर्स को शायद प्रिवेंट करो देखना, क्योंकि जो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। रिलायंस मुकेश अंबानी की सिटी है, जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी सिटी है, और उसको कोई compete नहीं कर सकेगा। इवन गुड़गांव के लोगों को भी एक दिन हार के रिलायंस स्मिथ सिटी आना ही पड़ेगा। 80,000 का रेट है, 2 लाख पे भी ये रेट नहीं रोकेगा। सैनी जी को उस दिन जिस दिन 2 लाख का रेट हो जाएगा तो मेरा मैसेज जाएगा इनको, जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एज ए यूट्यूबर, बुजुर्गों के भी। गोवा की बात करें तो हाई राइस पे गोवा है इस समय। गोवा में देविका एंड युवन अभी हमने सेल किया है, बट अच्छी रेटिंग जा रही है। आराम से आप प्रॉपर्टी लेके हायर रेंटल इनकम अगर चाहते हैं तो गो फॉर गोवा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मार्केट इज वेरी स्टेबल, आपका पैसा बढ़ नहीं सकता, क्योंकि
इस समय सैचुरेशन पॉइंट पे मार्केट है। अभी फिलहाल अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दिल्ली में कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे 28 रोहिणी में, 29, 30, 34, इन सब सेक्टर्स में पीक आ चुका है, कमाने का चांस नहीं है। अगर घर लेके डालना है और इन फ्यूचर 10 साल की वेट करनी है पैसे बढ़ने के लिए, तो एंड यूजर के लिए, नॉट फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के लिए सिर्फ एक एरिया गुड़गांव या पीपी ग्रीन सिटी, इन्वेस्टर के लिए याद रख लो। एंड यूजर के लिए यहाँ पे लो, मनसा भी ठीक है, इट्स ओके, बट ये सब इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, एंड यूजर के लिए है। मैं झूठ बोल के कोई काम नहीं करूंगा। बात करें नोएडा की, तो बेटे इसको क्लोजअप कर दो। नोएडा में कमर्शियल्स में नंबर 1 ग्रुप एस है, और इॉन थोड़ा सा बैकवर्ड है, पर एस इज नंबर 1। रेजिडेंशियल में बात करें तो M3M नोएडा, पार्कव्यू और बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं, वो आप फोन पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। पर नोएडा की मार्केट रीसेलिंग को लेके अगर हम देखें तो रीसेल में अच्छी नहीं है, 6 नंबर रेटिंग इसको दिया जा रहा है इसीलिए। और अगर हम बहादुर की बात करें तो बहादुर में सेल्स तो होती है, पर रीसेल में उतनी फास्ट मूविंग मार्केट नहीं, पॉपुलेशन नहीं है यहाँ पे। तो आज अगर हम पूरे वर्ल्ड की मार्केट को देखें, नॉट इवन दिल्ली की, तो गुड़गांव को नंबर 1 रेटिंग दी जाएगी। और यही रीजन है मैं जम की मेहनत गुड़गांव में और पीपी ग्रीन सिटी में करने जा रहा हूँ। हीरो होम्स वो ले जिसको लोकेशन अभी मैटर नहीं करती, उसको पता है कि मैं 5-10 सालों बाद, क्योंकि मारुति कंपनी आ जाएगी तो हीरो ग्रुप ये सब चलने लग जाएंगे। पर आज की बात करें तो लोकेशन अच्छी नहीं है, पर कल शायद ये लोकेशंस इनकी अच्छी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप, और कोई लैंड बचा नहीं, जिंदल के पास जमीन है, सारे ग्रुप यहीं पे अटैक कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो फ्यूचर के लिए अच्छा है। प्रेजेंट के लिए लोकेशन लेनी है तो पीपी ग्रीन और मनसा। सो आपने देखा कि आज मैंने आपको इन डेप्थ नॉलेज दे दी थोड़ी सी देर में पूरे एनसीआर की। ऐसे सिमिलरली अगर पूरे इंडिया की नॉलेज चाहते हो कि गुजरात में क्या हो रहा है, बेंगलोर में क्या हो रहा है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक दिन सारी नॉलेज दूंगा। सो अगर आप देखते हैं कि मेरी मेहनत कर रहा हूं मैं और आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, तो एक सब्सक्राइब का बटन दबाना बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, और रेगुलर मुझसे बात किया करो, ताकि अगर आपको कोई नॉलेज की कमी है तो आप मुझसे उसके बारे में राय ले सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।